औरत ने लकी बर्ड के गिराए हुए एक पंख को निगल लिया, ये उम्मीद करते हुए कि वो एक सुनहरे सांप के अंडे को जन्म देगी। फिर उसने दूसरा पंख तालाब में फेंका और जैसे कि उम्मीद थी वहां से 1000 साल पुराना काला नाग प्रकट हुआ। अगले दिन जब वो जागी तो सच में उसके पेट में सांप का अंडा था। वो सुनहरी रोशनी में हल्का चमकता अंडा देखकर औरत ने राहत की सांस ली, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसने नागराज को अपना पति चुना था और अपनी बहन के साथ ही उसी दिन एक अंडे को जन्म दिया था। लेकिन जहाँ उसका अंडा एक राजसी सुनहरा अंडा था, वही एक पल में किसी ने उसे बदल दिया और एक बदसूरत काले अंडे को रख दिया। जब नागराज ने यह देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उसे वहीं खत्म करने की धमकी दी। उसकी बहन पास खड़ी हंस रही थी, कह रही थी कि जरूर उसने किसी नीच काले नाग के साथ संबंध बनाए होंगे, वरना वो ऐसा शर्मनाक अंडा कैसे जन्म दे सकती थी, जबकि वो खुद एक साधारण परिवार से थी। फिर भी उसने सुनहरे अंडे को जन्म दिया। तभी औरत को एहसास हुआ कि ये उसकी बहन और पति की साजिश थी। उसकी चालाक बहन पास आकर फुसफुसाई और हंसते हुए बोली, तुम्हारा सुनहरा अंडा तो बहुत पहले ही बदल दिया गया था। गुस्से में आग बबूला होकर औरत ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन नागराज ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उन दोनों ने मिलकर उसे जबरन वो काला अंडा निगलवा दिया और उसे 10,000 सांपों के गड्ढे में फेंक दिया, जहाँ जहरीले सांपों ने उसकी देह को नोच डाला। जब उसकी मौत निश्चित हो गई तब उसकी बहन ने फाइनली अपनी असली पहचान उजागर की। वो असल में एक छिपकली थी। औरत ने घोर नफरत के साथ दम तोड़ दिया, लेकिन भगवान की कृपा से उसे दूसरा जन्म मिला। वो दोबारा उसी दिन जागी जिस दिन पति चुनने का समारोह था। अगर कोई सांप औरत सुनहरे अंडे को जन्म दे पाती तो वो अप्सरा बनकर स्वर्ग जा सकती थी। सबको लगा कि वो फिर से नागराज को ही अपना पति चुनेगी, लेकिन सबको चौंकाते हुए नागराज ने खुद आगे आकर उसे ठुकरा दिया। उसने सबके सामने उसे शर्मिंदा किया और कहा कि वो कभी भी सुनहरे अंडे को जन्म नहीं दे सकती, बल्कि 3 दिनों के अंदर काला अंडा ही देगी। असल में नागराज को भी अपने पिछले जन्म की याद थी और क्योंकि उसकी बहन ने सुनहरे अंडे को जन्म दिया था, इस बार उसने बिना हिचकिचाए बहन को अपनी पत्नी के रूप में चुन लिया। जब सबको लगा कि औरत के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी लकी बर्ड दोबारा प्रकट हुआ और उसे एक नया रास्ता दिखाया। सांपों के तालाब के गहरे अंधेरे में एक ऐसा काला नाग था जो 9000 साल तक जीवित रहा था। वो भले ही एक नीच जाति में पैदा हुआ था, लेकिन अब वो एक ड्रैगन में बदल चुका था। बिना किसी झिझक के औरत ने पक्षी के निर्देशों का पालन किया। उसने पंख को निगल लिया और दूसरा पंख तालाब में फेंक दिया और फिर से 1000 साल पुराना काला नाग प्रकट हुआ।